टॉपिक है जीएसटी वाउचर क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टैक्स की ऑटो कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब आप सेल करते हैं या फिर आप परचेज करते हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स यहाँ पे शो करना होता है। हम चाहते हैं कि जब हम सेल करें या फिर हम परचेज करें तो आइटम पे जितना % टैक्स एप्लीकेबल हो हम एक बार के लिए सेट कर दें, वो हमेशा ऑटोमेटिक सेल के वक्त कैलकुलेट हो जाए। ठीक, अगर आइटम पे 5% है तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 ही % निकाला जाएगा। अगर 12% टैक्स है तो 12% या 18 है तो 18% टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है वाउचर क्लास। तो आफ्टर एक्टिवेशन आपको लेजर्स बनाने होंगे, परचेज के, सेल्स के, आउटपुट और इनपुट के आइटम्स बनाना है, उसके बाद क्लास बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको सेल के केस में बताने जा रहा हूँ क्लास को यूज़ करना, क्योंकि वैसे भी बिल की प्रिंटिंग जो है सेल्स के केस में हम निकालते हैं। परचेज का तो बिल वैसे भी हमारे पास आता है और हम एंट्री को रिकॉर्ड करके फाइल में रख देते हैं परचेज के बिल को। ठीक है, बट फिर भी आप चाहें परचेज क्लास भी यूज़ करना तो कर सकते हैं, ताकि एंट्री आपकी फास्ट हो और एरर फ्री हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा आपका लेजर्स क्रिएट कर लेना। हम लेजर पे चलेंगे और लेजर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सेल्स का लेजर बनाया, तो हमने लिखा इंटर स्टेट सेल्स @ इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C प्रेस कर लिया। यहाँ पे मैंने % अब लिख दिया, अंडर सेल्स अकाउंट रखा, इसे यस करके फिर अब हमने यहाँ पे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लिया, देन 5%, क्योंकि मैं अदर स्टेट में IGST में क्लास बताने जा रहा हूँ गुड्स एंड सेल। फिर मैंने उसको पेस्ट कर दिया सिंपल Ctrl+V करके, और % हमने यहाँ पे 12% शो कर दिया। ठीक है, अब हम इसे यस करेंगे, देन इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे, देन 12%, और फिर अब हम इसे सेव कर देंगे। ऐसे हमने तीसरा लेजर बनाया 18% का, फिर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, देन 18%। अब आइटम क्रिएट करना है। ठीक है, आइटम्स पे चलेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। मैं 3 आइटम बना रहा हूँ, आइटम X जिस पे 5% टैक्स अप्लाई करूँगा, आइटम Y जिस पे 12%, और आइटम Z जिस पे 18% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आइटम बनाते वक्त हम चाहते हैं कि आइटम के ऊपर पहले से ही सेल का लेजर डिफाइन कर दिया जाए, क्योंकि जितने % पे आइटम को सेल किया जाएगा सेल का लेजर ही उतने ही % का हमें एट द टाइम ऑफ सेल शो करना होता है। तो जो हम सेल्स का लेजर वाउचर में शो करते हैं वो हम पहले ही आइटम पे डिफाइन कर देंगे, ताकि सेल के वक्त हमसे ना पूछा जाए, और एक ही बार हमें आइटम पे सेट करना है। सेल्स वाउचर में बार बार हमें कभी भी नहीं शो करना होगा। ठीक है, अगर हम क्लास को यूज़ करेंगे तो आइटम बनाते वक्त आपको F12 प्रेस कर लेना है, और यहाँ से एक ऑप्शन है सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। ठीक है, ये रहा सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम को आप यस कर लेंगे। जब आप इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं तो आइटम बनाते वक्त आपसे अकाउंटिंग एलोकेशन पूछेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आइटम X लिखा, अब मुझे पता है कि आइटम X पे 5% टैक्स लगना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे 5% इम्पोज कर रखा है। अब हमें यहाँ पे सेल्स का 5% का लेजर डिफाइन कर देना है, सेट मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइसिंग। अब हम इसे यस करके यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स @ 5%। ठीक है, देन अब हम इसे यस करके फिर वही इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लेंगे। अगर परचेज क्लास भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर लेते हैं 5% का। ठीक है, फिलहाल मैं सेल में बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही अब आपको दूसरा आइटम क्रिएट करना है। ठीक, GST यहाँ से पीसेस दिखा देंगे, यूनिट्स। GST आपको एप्लीकेबल रखना है, % वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने सेल का लेजर पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे ही आइटम Y दिखाएंगे। इस पर हमें पता है कि 12% टैक्स लगना है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटर स्टेट सेल्स 12%, देन फिर से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और अब हम सेव कर देंगे। ठीक है, GST एप्लीकेबल रखना है। ऐसे ही हमने आइटम Z लिया, इस पे हमें पता है कि 18% टैक्स लगना है, तो इंटर स्टेट सेल्स @ 18%, फिर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ठीक, एंड देन अब हम सेव कर देंगे, यूनिट्स पीसेस, देन सेव। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 आइटम बनाए, एक पे 5, एक पे 12 और एक पे 18%। सेल्स का लेजर हमने पहले से डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। ठीक, अब हमें वाउचर क्लास बनाना है। क्लास में हमें सारे टैक्सेस के लेजर को पहले से शो कर देना, या तो हम क्लास बनाते वक्त हम लेजर बना लें, या फिर हम पहले भी लेजर को शो कर सकते हैं। मैं लेजर्स भी पहले ही बना लेता हूँ टैक्स के लेजर। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया हमने आउटपुट IGST @ 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, ताकि सेकंड टाइम लिखने की ज़रूरत ना पड़े। IGST 5% दिखाया, फिर हमने पेस्ट कर दिया, और हमने यहाँ पे IGST 12% दिखा दिया।
देन अब हमने इसे भी सेव कर दिया, फिर हमने 18% दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टैक्सेस के लेजर भी बना लिए। अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने का मतलब सिंपल वाउचर को मॉडिफाई कर देना, सेल्स वाउचर को। तो ऑल्टर पे चलना है, वाउचर टाइप पे जाना है और यहाँ से सेल्स वाउचर को हमें मॉडिफाई कर देना है। लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे सेल्स क्लास या इंटर स्टेट सेल्स क्लास। ठीक है, अब if you wish to restrict the groups to which this class can be used, specify them here। यहाँ पर उस ग्रुप को हमें शो कर देना है जो हम चाहते हैं कि सेल्स वाउचर में पार्टी नेम के सामने शो ना करे, वो ग्रुप शो ना करे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब हम सेल करते हैं पार्टी को, तो आपको पता है पार्टी नॉर्मली डेटर होता है या फिर पार्टी क्रिएटर होती है। तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको पता है कि जिसको हम सेल कर रहे हैं वो तो डेटर ही होगा, वो क्रिएटर तो होगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि सेल के वक्त अननेसेसरी लेजर जो है पार्टी का वो शो ना करे, ओनली डेटर शो करे या फिर कैश शो करे। बाकी जो है ब्रांच या फिर सन्ड्री क्रेडिटर या फिर ओवरड्राफ्ट वगैरह या बैंक का लेजर ये सब शो ना करे। जो शो ना करे उसको आपको एक्सक्लूड में डाल देना। बैंक हमें नहीं चाहिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं चाहिए, ब्रांच नहीं चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, जो चाहिए इंक्लूड में डाल देंगे। एक तो हमें कैश का लेजर चाहिए और एक हमें सन्ड्री डेटर का लेजर चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइसेस एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स स्पेसिफाइड बिलो। मीन्स हमने क्या किया, अभी हमने 3 आइटम बनाया था, आइटम एक्स और वाई और जेड। हमने सब पे 5, 12, 18% टैक्स परसेंटेज सेट कर दिया। अभी तो 3 ही आइटम है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आइटम्स हो तो सब पे सेट करना होगा। किसी पे हो सकता है कि परसेंटेज आप सेट करना भूल गए हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस आइटम पे जिस पे कि हमने परसेंटेज सेट नहीं किया उस पर बाई डिफॉल्ट 12% निकल जाए। तो हम यहाँ पे 12% का लेजर ले लेंगे। अब मान लीजिए निकल जाए 12%, हमने कहा कि बाई डिफॉल्ट 12% तो निकल जाए, लेकिन उस आइटम पे लगना था 18%, तो गलत हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसको सही कर दें, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे, ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, ताकि हम डिफॉल्ट भी आ जाए तो उसको ओवरराइड कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर नेम में आपको एक एक करके आउटपुट टैक्स के लेजर को शो कर देना है। आउटपुट 5%, आउटपुट 12% और आउटपुट 18%। ठीक है, रिमूव इफ 0 को यस करना है, इसका यूज मैं आपको वाउचर में समझा दूंगा। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा 3 काम था। एक तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम लेजर बनाया, सेल का लेजर और टैक्स का लेजर बना दिया। दूसरा काम हमने आइटम बनाया जिस पर हमने सेल के लेजर को डिफाइन कर दिया। और तीसरा काम हमने सेल्स क्लास बना लिया। अब जब हम सेल करेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, नॉट फॉर परचेज। ठीक है, मैं कुछ पार्टीज के भी लेजर पहले ही क्रिएट कर देता हूँ। मिस्टर अमित हमने बनाया, सन्ड्री डेटर है, सेव कर दिया। मिस्टर हमने अरुण क्रिएट किया, ही इज ऑल्सो डेटर। मिस्टर राज हमने क्रिएट किया, मिस्टर राजू हमने क्रिएट किया, ही इज जस्ट फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रिएटर। मिस्टर राजन सन्ड्री क्रिएटर, मिस्टर राजीव सन्ड्री क्रिएटर। हमने एक बैंक का लेजर बना दिया अंडर बैंक अकाउंट। अब देखते हैं, अब जब मैं सेल करूंगा ना और सिंपल F8 प्रेस करूंगा तो पूछेगा हमसे क्लास लेना है या नहीं लेना। अगर मैं नॉट एप्लीकेबल लेता हूं तो जैसे हम पहले एंट्री करते थे वैसे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें सारी पार्टीज का नाम शो कर रहा है, बैंक भी है, कैश भी है, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डेटर शो करे, तो आपको क्लास यूज करना है। F8 प्रेस करने के बाद इंटर स्टेट सेल्स क्लास लेंगे आप। अब यहाँ पे सिर्फ वही लेजर शो करे जो हमने इंक्लूड में रखा था, कैश और डेटर। आप इस पर कंट्रोल एंटर करके देखेंगे ना तो ये सन्ड्री डेटर ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने सेल किया, मान लीजिए इस पार्टी को, नेम ऑफ आइटम, आइटम एक्स सेल किया। जैसे मैं आइटम की क्वांटिटी और रेट को डिफाइन करूंगा नीचे टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइटम मैंने कहा कि 100 पीस सेल किया है और 1000 रुपये दिखाया है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1000 रुपये मतलब 1 लाख पे, और आइटम एक्स पे हमने 5% टैक्स डिफाइन किया था तो इस पर 5% टैक्स आ जाएगा। ठीक, देखिए तो ये 5% टैक्स आ गया। ऐसे ही अगर मैं आइटम वाई लेता हूँ, ये भी 1000 पीस ही ले रहा हूँ मैं, 2000 पे रखता हूँ रेट। अब 2 लाख पे 12% टैक्स आना चाहिए, 24,000 रुपये। तो आप देखेंगे 100 पीस रखता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे 24,000 रुपये टैक्स आ गया। ऐसे ही जब हम थर्ड आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम जेड, तो इस पर आप देखेंगे 18% टैक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है सेल। इसमें हमारा टाइम कम लगेगा, टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, गलती के चांसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से मैं एक सेल की एंट्री कर रहा हूँ। मान लीजिए जरूरी नहीं कि हर बार सारे ही आइटम सेल हो। इस बार मैं सेल कर रहा हूँ कैश में, किसी भी अदर स्टेट में सेल कर रहा हूँ, और यहाँ से आइटम एक्स ओनली हमने आइटम एक्स से सेल किया 10 पीस बस, और कुछ भी सेल नहीं किया। मान लो मैंने एक ही आइटम सेल किया, अब ये तीनों ही प्रिंट पे आएगा तो बेकार लगेगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रिंट पे वो आए जो यूज़
किया गया हो। तो ऑटोमेटिक सिर्फ वही प्रिंट पे आएगा जो यूज़ हुआ है, जो यूज़ नहीं हुआ उसको टैली रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देखें प्रीव्यू आप, तो यहाँ पे सिर्फ वही शो करेगा जो आपने यूज़ किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लास बनाते वक्त हमने एक ऑप्शन यस किया था, रिमूव इफ 0, जो मैंने कहा भी था कि एंट्री में समझाता हूँ। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है वाउचर क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।